समाजवादी पार्टी को जो पक्ष रखना था जी, वो अंदर इंडिया गठबंधन के जितने दल हैं उनके बीच में रखा है। कौन प्राइम मिनिस्टर बनना ये बाद में की बात है। देखिए नीतीश जी का खड़गे जी के नाम पर बिफरना बहुत स्वाभाविक है भाई। तो तमाम कयास और लंबे इंतजार के बाद विपक्ष के इंडिया वाले गठबंधन की चौथी बैठक का आगाज हो ही गया, लेकिन नतीजा अभी भी ढाक के 3 पात सरीखा ही रहा, क्योंकि ना तो सीट शेयरिंग का कोई फॉर्मूला बना और न ही कोई और ठोस रणनीति। 28 दलों की बैठक में वही दोहराया गया कि 2024 में हम साथ लड़ेंगे मोदी सरकार के खिलाफ। देखिए, बुनियादी बात यह है कि सभी लोगों ने ये तय किया है कि हम इकट्ठे होकर लड़ेंगे। इस गठबंधन की सबसे बड़ी परीक्षा यूपी में होनी है, तो इसी के मद्देनजर अखिलेश यादव ने कांग्रेस और बसपा की जुगलबंदी पर सीधा सवाल पूछा कि क्या दोनों दलों के बीच कुछ चल रहा है, क्या बसपा के साथ का कोई इरादा है। वहीं अखिलेश यादव की तल्खी पर कांग्रेस ने भी तस्वीर साफ कर दी। हालांकि अखिलेश यादव अभी भी 2024 में पीडीए वाले दांव को धार देते दिखे। इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है जी, और सभी दल बहुत जल्दी टिकट बांट करके मैदान में जाने के लिए तैयार हैं। सहमति बन गई। बहुत जल्दी सीटें डिस्ट्रीब्यूट होंगी और हम सब लोग जनता के बीच में दिखाई देंगे। समाजवादी पार्टी को जो पक्ष रखना था जी, वो अंदर इंडिया गठबंधन के जितने दल हैं उनके बीच में रखा है। 2024 की बिसात पर सभी दलों ने सीट शेयरिंग के मुद्दे पर जोर दिया। क्षेत्रीय दल जल्द से जल्द सीट बंटवारा चाहते हैं। अखिलेश ममता जो जहां मजबूत वाले फॉर्मूले को लागू करने के पक्ष में हैं, तो केजरीवाल पंजाब और दिल्ली की सभी सीट चाहते हैं। वहीं बैठक में इस पर भी चर्चा हुई कि एनडीए के खिलाफ करीब 400 सीटों पर विपक्ष का एक ही उम्मीदवार उतारा जाए। भारतीय जनता पार्टी को बगैर एकताबद्ध हुए, बगैर इकट्ठा हुए, बगैर एक सुनिश्चित कार्यक्रम के अभाव में पराजित नहीं किया जा सकता। वो बहुत ही मजबूत पार्टी हो चुकी है। वहीं इंडिया गठबंधन वैसे तो चुनाव बाद पीएम के चेहरे की बात करता रहा है, लेकिन ममता बनर्जी और केजरीवाल ने खरगे को पीएम उम्मीदवार बनाने की बात कहकर इंडिया में नए विवाद का शंखनाद कर दिया। खबर है ममता के इस प्रस्ताव से लालू नीतीश नाराज हो गए। वहीं हालात संभालते हुए खरगे ने साफ किया कि पहले चुनाव लड़कर जीत लें। हमने पहले सभी लोग जीत के आना है, जीत के लिए क्या करना उसके बारे में हम सोचे। कौन प्राइम मिनिस्टर बनना ये बाद में की बात है। एमपीज अगर नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर की बात करके क्या फायदा है। तो इसीलिए हम पहले अपनी संख्या बढ़ाने के लिए एक होकर सभी लोग लड़ के हम मेजॉरिटी लाने की कोशिश करेंगे। वहीं विपक्ष के इंडिया में पीएम उम्मीदवारी पर बाहर आई नाराजगी वाली खबरों ने एनडीए को झांकने का फिर मौका दे दिया। देखिए नीतीश जी का खड़गे जी के नाम पर बिफरना बहुत स्वाभाविक है भाई। इसलिए नहीं कि वो किसी दूसरे दल के नेता हैं, इसलिए क्योंकि वो एक दलित समुदाय से आते हैं। और ये बात स्पष्ट है कि किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पूर्णतः दलित विरोधी सोच रखते हैं। बहरहाल वैसे तो देश भर की निगाहें इंडिया की इस बैठक पर शिद्दत से जमी थीं कि कोई ठोस नतीजा निकलेगा, लेकिन वहीं पुराने मुद्दों पर नया रंग लगाकर फिर नई बैठक का मुहूर्त तय हो गया। वहीं तमाम पहलुओं के बाद सवाल यही है कि क्या सीट बंटवारा ही है विपक्ष की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा। सवाल ये भी है कि क्या यूपी में होगी असली परीक्षा।